11 हो गया है और प्रमेय 11 के जस्ट बाद अब बोले हम आप लोग को एक क्या पढ़ना है, उप प्रमेय। क्या पढ़ना है, उप प्रमेय। ठीक है, उप प्रमेय क्या होता है, प्रमेय से छोटा होता है। प्रमेय से क्या होता है, छोटा। ठीक है, लेकिन इसका भी उतना ही महत्व है जितना महत्व प्रमेय को देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से सुनेगा और समझेगा। देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कौन कौन भुजा कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, कौन कौन भुजा सर्वांग समता कसौटी। देखो ध्यान से सुनेगा और समझेगा। एक था सर्वांग समता अभिगृहित, याद है आप लोग को, SAS। ये क्या है, सर्वांग समता अभिगृहित। सर्वांग समता अभिगृहित। देखो ये जो सर्वांग समता अभिगृहित होता है, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है, चलो देखो ये सर्वांग समता अभिगृहित है। अभिगृहित मतलब होता है जो पहले से आपका मतलब सिद्ध किया हुआ हो। पहले से क्या है, सिद्ध, उसको सिद्ध करने का कोई जरूरत नहीं रहता। यहाँ देखो कि कौन कौन भुजा जो लिए हैं, इसको भी हम बोल सकते थे यहाँ पर अभिगृहित, लेकिन इसको क्या बोल दिया हम, कसौटी। तो ये अभिगृहित नहीं है, ये सर्वांगसम, दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने का एक कसौटी, एक नियम है। ठीक है, लेकिन ये प्रमेय आपका नहीं है। समझ में आ रहा है, तो प्रमेय से ये क्या है आपका छोटा। तो 11 के बाद हम लोगों का आता है एक उप प्रमेय, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन कौन भुजा सर्वांग समता कसौटी। तो इस उप प्रमेय का साधारण प्रतिज्ञा हम लोग लिख रहे हैं, ये दूसरे नंबर का उप प्रमेय है। देखो इसका साधारण प्रतिज्ञा क्या कहता है। तुम लोग को कोई दिक्कत होगा तो बोलना बीच में, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है ये वो फला चला जो भी। देखो इसका साधारण प्रतिज्ञा क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज का, यदि एक त्रिभुज का दो कोण, कितना कोण, और एक भुजा, दो कोण और क्या को भुजा, एक भुजा। ठीक है, दूसरे त्रिभुज के, कौन त्रिभुज के, दूसरे त्रिभुज के, त्रिभुज के संगत दो कोण और एक भुजा के क्या हो, बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज, वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे भाई, सर्वांग सम, सर्वांग सम होते हैं। अब इसको जरा ध्यान से समझो। हाँ सर, अच्छा, यदि एक त्रिभुज का दो कोण ना, अच्छा, एक त्रिभुज का दो गो क्या आपका कोण। चलो अब ध्यान से देखो, बोला कि यदि एक त्रिभुज का दो गो कोण ले लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, ये है एक त्रिभुज हम लोग का, इसका दो गो कोण ले लेना है। क्या गो कोण लेना है, दो गो कोण लेना है। देखो एक त्रिभुज लिए हम, ये इसका नाम रख लेते हैं भाई ABC, AB, और ये रहा हम लोगों का C। बोलो कोई दिक्कत है आगे समझ में। दूसरा एक त्रिभुज लेते हैं, और ये जो त्रिभुज है ये है हम लोगों का DEF। ये कौन सा त्रिभुज है, DEF। समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखो बोला कि एक त्रिभुज का दो गो कोण, तो कौन ले लो, दो गो कोण, बोलो कौन कौन ले लें, ABC में दो गो कोण लेना है, किसको चुने किसको छोड़े, बोलो। अच्छा A और C को ले लेते हैं, किसको ले लेना है, A और C को। तो A के तो बराबर इसमें ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ बात किया जा रहा है किसका, संगत कोणों का। अगर ये संगत कोण नहीं होता तब तो इसका ये उसका ऊपर नीचे तिरछा कर लेते, लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है संगत कोणों का। तो बता इसका ये कोण तो इसका ये कोण बराबर होगा ना, क्योंकि इस त्रिभुज को उठा के बैठाओ इस पर, तो ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, और ये यहाँ पर होगा। समझ में आ गया। एक और कोण बोला, कौन सी वाला लेने, तो ये वाला लिए, तो इसका तो ये कोण के बराबर होगा। आए समझ में। और एगो क्या बोला है इसमें, दो कोण ही नहीं बोला है, एगो क्या बोला है, एगो संगत भुजा भी बोला है। तो बोलो एगो संगत भुजा कौन सा ले लेगा, बोलो
कौन ले सकता है, ए भी ले लें। तो जब ए भी लेंगे तो इसका ये भुजा बराबर होगा। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? देखो अब क्या करना है हम लोगों को, ये दोनों त्रिभुज आपका क्या होना है भाई, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या होना है आपका, सर्वांग सम। यहां तक समझ में आ गया? देखो हम लोग क्या किए, ये जिस प्रकार बोला सेम हम लोग उसी प्रकार किए। ये बोला कि यदि दो त्रिभुज एक त्रिभुज का दो गो कोण ले लेना है और एक गो क्या ले लेना है, भुजा। दूसरे त्रिभुज का दो गो कोण ले लेना है और एक गो क्या ले लेना है, भुजा। अगर ये संगत आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज आपका क्या होगा, और सर्वांग सम का मतलब तुम लोग जानता है क्या होता है, बताओ? नहीं, सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग बराबर। सभी अंग क्या होना चाहिए, बराबर। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? चलो अब देखो हम लोग एक काम करते हैं, इसका विशेष प्रतिज्ञा लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? विशेष प्रतिज्ञा यहाँ लिख देते हैं, तुम लोग नीचे लिख लेगा, ठीक? विशेष प्रतिज्ञा, तो हटा नीचे ही लिख देते हैं। देखो यहाँ पर फिगर के जस्ट नीचे लिखा जाता है विशेष प्रतिज्ञा, इसका ध्यान रखेगा। विशेष प्रतिज्ञा, देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि माना कि ए बी सी एवं डी ई एफ, यही दो त्रिभुज है ना, डी ई एफ, ऐसे दो त्रिभुज हैं, ऐसे दो त्रिभुज हैं कि, बोलो ए बराबर कौन सा कौन है, डी। ए बराबर कौन सा कौन गया, डी। अच्छा कौन सी बराबर कौन सा कौन गया, एफ। एवं एक भुजा भी बराबर माने, ए बी बराबर कौन आपका, डी ई हो तो हमें क्या करना है, सिद्ध। हमें सिद्ध करना है कि द्वितीय कौन त्रिभुज है जी, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आ रहा है समझ में तक? देखो अब आते हैं प्रमाण में, इसमें रचना का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? देखो इस दोनों त्रिभुज को हम यहां से हटा करके ले आते हैं नीचे। चलो चलो यही है दोनों त्रिभुज, यहां तक आ गया समझ में? हम लोग को क्या करना है, इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम। ये कौन सी आ गया जी, कुछ मिट गया कि रे, और रहने दो मान। अच्छा प्रतिज्ञा माना कि एबीसी, चलो रहने दो, हटा। देखो यहाँ ध्यान से, अब देखो आते हैं प्रमाण के पास। किसके पास, साधारण प्रतिज्ञा याद रख लेना, विशेष प्रतिज्ञा तुम लोग लिख लेगा उसी के अनुसार। अब आते हैं किसके पास भाई, प्रमाण के पास। देखो प्रमाण में क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखो, ये वाला कौन इस कौन के बराबर है, और ये वाला कौन इस कौन के बराबर है, और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। अब दोनों को क्या करना है हम लोगों को, हाँ खत्म हो गया है। देखो यहाँ अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, दोनों त्रिभुज दिख रहा है आप लोग को, यही है डी ई एफ। देखो दोनों में देखना ध्यान से, क्योंकि एक प्रमेय हम तुम लोग को बताए थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये वाला जो त्रिभुज है आपका, इसके बदले में कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180। इसको समीकरण कितने कहेगा, कोई दिक्कत तुमको? चलो अब तथा इस उस त्रिभुज में जाओ कि कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, यो कितना होगा आपका, और ये समीकरण कितना। अब समीकरण एक और दो को ध्यान से देखो, उस साइड देखो बराबर है, तो जब उस साइड बराबर है तो यो साइड बराबर होगा। तो बोलो लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण कितना, समीकरण 1 एवं 2 से। देखो ये साइड बराबर है
तो इस साइड भी क्या होगा आपका, तो कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी बराबर कॉन डी प्लस कॉन ई प्लस कॉन एफ। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं कि ए और डी का वैल्यू क्या है, बराबर। ए और डी का वैल्यू क्या है, बराबर। अगर ए होगा 5 डिग्री तो डी भी कितना होगा, मतलब दोनों बराबर है। अच्छा, बराबर में जो बराबर होता है उसको हम लोग काट सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, तो बताओ ए से आपका कौन डिलीट हो जाएगा, अच्छा बी से आपका कौन डिलीट हो जाएगा, ई, तो बोलो बचेगा कौन, सी बराबर एफ। बोलो सी, अरे उल्टा काट दिए, उल्टा काट दिए, रुक जा, हाँ हाँ उल्टा काट दिए, ई भी सपोर्ट नहीं ले रहा है, हटाओ। देखो यहाँ ये हो गया था कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी बराबर कॉन डी प्लस कॉन ई प्लस कॉन एफ। अच्छा, बराबर में काटना है हम लोगों को, बताओ किसको किसको काटते हैं, ए से डी को और सी से एफ को, सी से एफ को काट दिए। बोलो कॉन बी बराबर कौन सा कॉन बच गया, अच्छा अब हम लोग ले आए हैं ये वाला कॉन इस कॉन के बराबर, ऐसे समझ में कोई दिक्कत? जब भाई ये कौन इस कौन के बराबर हो गया, अब देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, देखिए जरा ध्यान से। अब आओ इसको समीकरण मान लो भाई, कितना मानेगा समीकरण बोलो, 3। अच्छा, इसको समीकरण कितना कर लिए, 3। अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में जरा ध्यान से देखो, तुम इन लोग की है ना, माना है ना ए बी किसके बराबर है, डी ई के, याद है? चलो ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, सी किसके बराबर है, एफ के बराबर। तीनों कौन तो इसके बराबर है, ए वो भुजा बराबर है ना। देखो तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि कौन ए बराबर कौन सा कौन, डी। अच्छा, ए बी बराबर आपका कौन, डी ई, है कि नहीं, और कौन बी बराबर कौन सा कौन, ई। समीकरण कितना से, 3 से किया, अरे भाई 3 मैंने इसको बराबर माना है, और ये दोनों तो दिया है, तो बोलो ए एस ए एंगल साइड एंगल ना पढ़ाया गया है, ए एस ए। देखो यहां पर ए एस ए पीछे बताया गया है कि यदि एक त्रिभुज का 2 कोण और उसको अंतरित करने वाली एक भुजा, जस्ट इससे पहले वाला प्रमेय है। और यहां देखो, यदि एक त्रिभुज का 2 कोण और उसको अंतरित करने वाली भुजा के संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग। तो बोलो यहां पर लिख सकते हैं, अतः ए एस ए सर्वांग समता नियम या कसौटी, बताओ नियम से या विपरीत से, नियम से। ए एस ए सर्वांग समता है, मतलब कुछ बोल देगा जी, नियम से। बोलो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, और ये हो गया आप लोगों का प्रूफ। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? चलो अब शुरू से देखते हैं, यहीं से शुरू हुआ था हम लोगों का कार्यक्रम। देखो क्या क्या हुआ था। देखो साधारण प्रतिज्ञा में क्या बोला था ये, कि एक त्रिभुज का क्या को कोण लेना है, 2 गो कोण, ठीक है। एक त्रिभुज का क्या को कोण लेना है, 2 गो कोण, और दूसरे त्रिभुज का भी 2 गो कोण होगा, संगत दोनों कोण, और इस त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज का भी एक भुजा, दोनों आपस में क्या होगा भाई, बराबर। तो हम लोग को दोनों त्रिभुज को क्या करना था, क्या करना था, और जमकल का समांतर करना है। तो दोनों त्रिभुज हम लोग मान लिए, माना कि ए बी सी और कौन है, डी ई है। इस प्रकार है कि सी बराबर आपका कौन हो गया, एफ, और ए बराबर कौन हो गया, डी, और ए बी बराबर कौन हो गया आपका, डी। तो हम लोग प्रमाण में चले थे, दोनों त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि तीनों कोण मिलाकर के कितना डिग्री होता है, इसलिए आरएचएस आपका बराबर था, एलएचएस भी हम लोग यहाँ क्या कर लिए भाई, बराबर। और जानते हैं जो बराबर होता है तो बराबर में बराबर बराबर को क्या करते हैं, काट देते हैं। तो काट दिए तो बच गया मेरा बी बराबर कौन आपका,
तो बी बराबर ई बचा, इसको समीकरण कितना मान लिए 3। अब त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ये ए बराबर डी हो गया, ठीक है कौन, और ए बी बराबर डी ई भुजा हो गया, और बी बराबर ई आपका कौन हो गया समीकरण 3 से, जो अभी प्रूफ किए थे। इसलिए कौन नियम से आपका ए एस ए सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपका सर्वांग सम। क्या हो गया, किसी को कोई दिक्कत है? चलो देख लो एक बार शुरू से अंत तक यही है, कोई परेशानी? चल तब उतार सकता है, बड़ा कर दे क्या उधर